नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। बीते लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत हासिल करने के बाद चंद्रशेखर आजाद की जो आवाज है वो बुलंद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद रावण ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेंगे बल्कि यहाँ पर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में और दिल्ली में जो अब अगले साल चुनाव होंगे उसमें भी वो भागीदारी करते हुए दिखाई देंगे और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है वो उस ऊंचाइयों पर जाती दिखाई देगी जहां पर अभी समाजवादी पार्टी कह सकते हैं हम या भारतीय जनता पार्टी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मायावती की बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो आखिरकार वो अपनी पार्टी को लेकर क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि पार्टी का जनाधार खिसकता जा रहा है। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, चंद्रशेखर आजाद रावण का ऐलान कर देना और यहाँ पर यह कह देना कि वो उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वो आने वाले जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उनमें भागीदारी करते हुए दिखाई देंगे। क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण अगर अकेले मैदान में उतर जाते हैं, किसी का साथ नहीं लेते हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे या फिर पार्टी शुरू होते ही खत्म होती दिखाई देगी? जी बिल्कुल शालिनी, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने लड़ा और उसके बाद नगीना लोकसभा सीट से बड़ी जीत हासिल करते हुए सांसद बन गए चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई और शायद वो मजबूती पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रशेखर आज़ाद उनको पहले ही नजर आ गई थी, इसलिए पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे और पहली बार में ही बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए। और देखा गया संसद में पहुंचने के बाद काफ़ी मुद्दे भी उठाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद नजर आए। और अब देखना ये होगा वाकई कि जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव को लड़ने का, तो क्या उससे वो पार पा पाते हैं या फिर अब एक बार उनको झटका लगने की यहाँ उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और तमाम पार्टियां जो है सियासी मैदान में उतरती हुई नजर आई हैं, उसके बाद यहाँ पर मायावती भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कहीं ना कहीं भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी बीएसपी सुप्रीमो के लिए एक मजबूत स्तंभ हो जाएगा पार्टी का। तो अब ऐसे में वाकई मायावती क्या यहाँ पर सीटें निकालने में कामयाब रहेंगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद से भी उनका मुकाबला सीधे तौर पर देखा जाता है और चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच लोकसभा चुनाव में भी काफी यहाँ पर टक्कर देखी गई। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद तो एक सीट निकालने में बेशक कामयाब रहे, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। और अब जिस तरीके से वो तमाम राज्यों में ऐलान कर चुके हैं चुनाव लड़ने का, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि पार्टी और आगे जाए और पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती मिले। और जिस तरीके से उन्होंने अब तक इस पार्टी को संभाला है, आगे भी बेशक उसी तरीके से संभालते हुए नजर आएंगे। और आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टियों के साथ गिनी जाएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी वो मुकाम हासिल करने में कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण किस तरीके से रणनीतियों को तैयार करते हैं और किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे और कैसे चुनाव करेंगे। अब यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण एक इंटरव्यू में ये भी कहते दिखाई दिए थे कि वो लोकसभा चुनावों में मायावती के साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला, जिससे के कारण वो मायावती से बात नहीं कर पाए। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों में वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था, अखिलेश यादव से उन्होंने बात की थी, राहुल गांधी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, नगीना सीट से वो एक सीट पर मैदान में उतरेंगे, बाकी सीटों पर वो इंडिया गठबंधन की सहायता करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बात से बिल्कुल साफा इनकार कर देते हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ये बयान देते दिखाई देते कि अगर आप नगीना से भी मैदान में उतर रहे हैं तो आप समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरिए। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या इसके बावजूद भी अब चंद्रशेखर आजाद रावण इंडिया गठबंधन में कभी जुड़ना चाहेंगे मनीष, या फिर नहीं?
देखिए, जिस तरीके से एनडीए की जब सरकार बनी थी तो उस दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि एनडीए के साथ चंद्रशेखर रावण जुड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन तमाम मीडिया में जब ये बात फैलती चली गई तो उसके बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार कोई भी पद दे दे या कोई भी मंत्री पद दे दे, तब भी हम यहाँ पर किसी भी सूरत में यहाँ पर जुड़ते हुए नहीं दिखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से या एनडीए की ओर से उन्हें पीएम भी बना दिया जाता है तो भी वो एनडीए गठबंधन में किसी भी हालत में शामिल नहीं होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पीएम पद के लिए भी यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया था कि पीएम भी अगर उनको बनाया जाता है तो भी वो एनडीए का समर्थन किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा, रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती का समर्थन करने से इनकार करते रहे पप्पू यादव, लेकिन समर्थन करते हुए नजर आए। उसके बाद कहीं ना कहीं बीमा भारती की अब हार होती हुई नजर आई। और ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर रावण का भी बयान आया है और हो सकता है आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आए, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से एनडीए की तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो कि एक दौर में यूपीए के साथ यहाँ पर सरकार में देखे गए थे, और उसके बाद अब इंडिया और एनडीए गठबंधन की सरकार का यहाँ पर गठन होने के बाद, ये यूं कहीं इंडिया या एनडीए गठबंधन के दलों का गठन होने के बाद कहीं ना कहीं अब एनडीए की तरफ यहाँ पर दोनों ही नेता बढ़ते हुए नजर आए। और ऐसे में ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में बेशक यहाँ पर चंद्रशेखर रावण भी शायद अपना विचार बदलते हुए नजर आए और एनडीए की तरफ जाते हुए दिखाई दे। चंद्रशेखर आजाद रावण ये कहते हैं कि वो मायावती को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देते हैं और वो उनकी नज़रों में एक काफ़ी अच्छी नेत्री भी रही हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के हालात हैं, क्या इनको देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद रावण मायावती से जुड़ना चाहेंगे, मायावती के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं? क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद चाह रहे थे कि मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। अब ऐसे में मायावती को भी किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। अगर वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ जाती है तो जो दलित समुदाय हम कहें या दलित वोट बैंक हम कहें, वो खिसक कर चंद्रशेखर के पास पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर मायावती के पास आ जाएगा। क्या ऐसे में मायावती चंद्रशेखर को मनाती हुई दिखाई देंगी, चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करते हुए उन्हें कई ऑफर भी देती हुई दिखाई देंगी? क्या लग रहा है मनीष? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया तो उस तरीके से शालिनी यही लगता है कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव, या फिर यूं कहें कि विधानसभा उपचुनाव ना सही, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव अभी से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव की पार्टी सूबे में 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जीत सकती है तो आने वाली विधानसभा में भी वो बेहतर प्रदर्शन करने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी पार्टी को बढ़ाते हुए नजर आए, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो तमाम यहाँ पर दल है वो कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए भी आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव के समर्थन चंद्रशेखर रावण का नहीं मिलता और मायावती का नहीं मिलता तो बेशक यहाँ पर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि दोनों आपस में यहाँ पर एक दूसरे से गठबंधन करके यहाँ पर सरकार के अंदर अपनी किसी न किसी तरह जगह बनाने में यहाँ पर पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अगर विधानसभा में यहाँ पर कुछ सीटें चंद्रशेखर आजाद को मिल जाती हैं और मायावती को मिल जाती हैं तो बेशक यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में आने वाले समय में जब विधानसभा के सत्र यहाँ पर लगाए जाएंगे 2027 के चुनाव के परिणामों के बाद, तो उस विधानसभा सत्र में जो बहस होगी तो उस बहस को देखने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर माहौल बढ़िया बनता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अब ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए एक तरीके से खतरा भी साबित हो सकता है चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल, आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी टक्कर देते दिखाई दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर देखा जाए तो यह सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मुश्किलों के घेरे में खड़े कर सकते हैं। अब ऐसे में यही देखना होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद रावण क्या कुछ करते दिखाई देते हैं और यहाँ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।